किसान भाइयों, मेरे पीछे लगा है पॉली हाउस। 1 एकड़ का पॉली हाउस है और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो पॉली हाउस आज की जो एडवांस फार्मिंग है उसमें लुक्रेटिव लगता है, आकर्षित करता है जो किसान खेती में आना चाहते हैं। और बहुत सारे किसानों की ऐसी संख्या है और उनके सवाल रहते हैं कि वो पॉली हाउस उनको बर्बाद भी कर देता है। आज बड़ी मुश्किल से मेरे साथ एग्रोनॉमिस्ट हैं और मोस्ट ऑफ द जो पॉली हाउसेज़ लगे हैं आज के करीब 10 सालों में इधर यूपी में, उनको इन्हीं के द्वारा लगाया गया है या इनकी कंपनी के द्वारा लगाया गया है। मैं आज थोड़ा कड़वी सच्चाई जानना चाहता हूँ पॉली हाउस का। और सबसे पहली चीज़ मुझे ये बता दीजिए पॉली हाउस में जो किसान बर्बाद होता है, कई बार किसानों को मेरे पास सवाल आता है कि अरे भैया 5 रुपया किलो बिकने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पॉली हाउस तो लगा लिया किसान ने, ठीक है। अब वो फसल में फंस कैसे जाता है, कौन सी क्रॉप लगाता है या कौन कौन सी क्रॉप ऐसी हैं जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं या नुकसान दे रही हैं, उसमें इस ट्रैप में फंसता कैसे है? धन्यवाद। आज आपके यूट्यूब मंच से हमको बोलने के लिए जो आपने अवसर दिया है। देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में ही बताऊँ, मैं पिछले 15 से 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, जो मेरा रोल है एग्रोनॉमी का। आफ्टर मतलब प्लांटेशन या प्लांटेशन से लेकर के प्रोडक्शन तक का, सारी हैंड होल्डिंग या सारी गाइडेंस हमारी तरफ से दी जाती है। तो इस फील्ड में लंबे समय से होने से बहुत सारे उतार-चढ़ाव हमने इसमें फेस किए हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जिसमें कि जैसा आप अभी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग फेल हो जाते हैं या बहुत से लोग अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं और बहुत से लोग काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, जो कि आप कई सारे यूट्यूब चैनलों पे आपने उनकी सक्सेस स्टोरीज भी देखी होगी। तो कुछ बेसिक बातें हैं, क्योंकि ये एक वहाँ से शुरू होता है स्टेप, जहाँ से आपके दिमाग में ये बात आती है जब आप शुरुआत करते हैं कि हमें पॉली हाउस लगाना है या प्रोटेक्टेड फार्मिंग के बारे में जानना है। हो सकता है आपकी नॉलेज उतनी ना हो, क्योंकि आज के समय में इंडिया में, भारत में ये इंडस्ट्री बहुत बिगिनिंग में है, बहुत शुरुआत में है। खास करके उत्तर प्रदेश के अगर फार्मर हैं आप, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ बहुत ही इनिशियल लेवल पे, मतलब ये कह सकते हैं कि अभी इंडस्ट्री घुटनों के बल चल रही है। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत से लोगों को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल को इस चीज़ की नॉलेज नहीं कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसकी क्या बारीकियां हैं और इसको कैसे हम करें। तो हमारा यही होता है कि ऐसे समय में सबसे पहले आप एक ऐसे, मतलब मैं तो जैसे एग्रोनॉमिस्ट हूँ, और अगर आपसे कोई अगर ऐसा अनुभवी आदमी जुड़ता है जिसके साथ आपको सही जानकारी मिलती है, तो वहाँ से आपकी फेल्योर का परसेंटेज घटने लग जाता है। आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक पॉली हाउस कवर्ड स्ट्रक्चर है, एक प्रोटेक्टेड में आपका देख रहे हैं कि पॉली हाउस में पूरा पूरा प्लास्टिक से ये कवर्ड है। एक लोहे का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कैच बनी हुई है, उसके ऊपर प्लास्टिक चारों तरफ से कवर है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी होता है साइट सिलेक्शन। जो आपको, अगर अच्छे अनुभवी लोग होंगे तो उनके पास पूरा क्वेश्चन होता है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है कि ये चीज़ आप मार्क करिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी साइट्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ों में से आपको कितने नंबर मिलते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन में से आप कितने नंबर देते हैं अपनी साइट को। अगर वो 10 में से 8-9 आ रहा है तो ये साइट आपकी सही है। लेकिन वो 5 से नीचे अगर आ रहा है, जो उसकी क्राइटेरियाज़ हैं, वो भी हम आपको आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया। तो वहाँ पे आपकी साइट सिलेक्शन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा होता है। उसके बाद जैसे ही हम इस चीज़ों को आते हैं कि हमने साइट तो सेलेक्ट कर ली, मिट्टी, पानी सारा टेस्ट करा लिया, सारी की जो क्वालिटी है वो हमारे डिज़ायर्ड पैरामीटर के अबव है या उसके लेवल में है। तो एक चीज़ इंश्योर हो जाती है कि इस साइट पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको अच्छा प्रोडक्शन या अच्छी यील्ड मिलेगी। दूसरा आ गया, जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, जब हम स्ट्रक्चर लगाते हैं। स्ट्रक्चर एक इंजीनियरिंग है, एक ऐसी चीज़ है कि आपने कोई चीज़, अगर बिल्डिंग बनती है, कोई पुल बनता है या कोई चीज़ भी बनती है, अगर उसकी इंजीनियरिंग अच्छी नहीं है तो वो जो दूसरे फैक्टर हैं, ट्रक जाएगी तो टूट जाएगी, क्रैक आ जाएगा, कंपन ज़्यादा होगा, हवा चलेगी। तो मतलब ये सारे फैक्टर इस इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो इंजीनियरिंग क्लास किस क्लास की है। अंदर आप अगर इस पॉली हाउस का बेसिक जो फंक्शन देखेंगे, जो एनवीपीएच पॉली हाउस जिसके हम पीछे खड़े हैं, जो हमारे पीछे दिख रहा है, ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस क्या है, इसकी इंजीनियरिंग यही है कि इसमें एयर का सर्कुलेशन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर एयर सर्कुलेशन रुकेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा प्रॉपर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो 3 मेजर कंस्ट्रेंट हैं, एक है CO2 मिलनी चाहिए। CO2 बाहर के एयर में ज़्यादा होती है, और अगर वो बार बार एयर सर्कुलेट करेगी तो ही उसको एक ऑप्टिमम बैलेंस CO2 का मिलता रहता है। चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आगे जो आप जिस मुद्दे पे जा रहे हैं उसके लिए मेरे पास कई सारे ऐसे सवाल हैं जो किसानों ने पूछे हैं पॉली हाउस के लिए। आप ही लोगों के सवाल हैं जो पॉली हाउस पे हमने वीडियो बनाए हैं, जो नेगेटिव सवाल हैं पॉली हाउस को लेके, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अभी सर ये कहना चाह रहे हैं कि ये कवर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें वेंटिलेशन के लिए जो है पर्दा ऊपर से नीचे खुलता है, CO2 चाहिए होती है। आपके यहाँ मिट्टी चेक होके तब आप डिसाइड करोगे कौन सी क्रॉप लेनी है आपको, आपके यहाँ मार्केट भी आपको जाननी है। तो सबसे बड़े जो ये 4-5 रीज़न हैं कि फंक्शनिंग जो बेसिक है आपको नहीं पता है, तो पहली क्रॉप आपकी ख़राब हो जाएगी और वहीं आपको लगेगा कि पॉली हाउस में पैसा लगाना जो है बर्बाद हो गया।
ठीक है? आप खीरे की क्रॉप लगा लोगे और पता चला कि 5 से 6 रुपया किलो जाने लगा आपका, ओपन में भी खीरा लगता है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रॉपर जो सर बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो ये है कि बेसिक फंक्शनिंग समझना। जिस जगह आप लगा रहे हो, वहाँ पानी की सुविधा कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जो क्रॉप आप लेने वाले हो उसकी मार्केट में आपके आसपास की जिस मंडी में भी आप बेचने की आपकी पॉसिबिलिटी है, वो क्रॉप की है वहाँ पे उतनी डिमांड की नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि एक बार तो किसान ने लगा लिया पॉली हाउस, ठीक है? उसके बाद इसके मेंटेनेंस में बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि बहुत सारा खर्चा आता है। कई बार स्ट्रक्चर एक आध पोल गिर जाते हैं या कहीं बीच से टूट जाता है, पन्नी फट जाती है तो रिप्लेसमेंट में काफ़ी खर्चा आता है। 5 साल में पूरा ही चेंज करना पड़ता है, कई किसान बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि एक आपने स्ट्रक्चर बनाया है, हुँ, हुँ। वो कितना विंड फोर्स झेल सकता है, हुँ, कितना एरोडायनामिक है, हुँ, कितना स्टेबल है। जब आपका एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, तो उसपे हो सकता है कि अगर कोई कॉस्ट ज़्यादा हो या कुछ भी हो, लेकिन स्टेबल स्ट्रक्चर लॉन्ग लास्टिंग होता है, उससे आपका पहला साल आप थोड़ा सीखते हैं, दूसरा साल आप बेटर करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल रहा, तो आपकी आरओआई या आपका रिटर्न 100% एश्योर्ड है। और अगर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप सीख भी जाओगे तब तक स्ट्रक्चर हो सकता है धराशायी हो जाए या कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। किसान के लिए वो बहुत बड़ा धोखा होता है। अगर कभी हमने देखे हैं आज के समय में जब कभी आंधी, तूफान, बारिश अभी कुछ हरियाणा के केस हुए या कुछ ऐसे हुए जहाँ पे ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। 30 से 35 एकड़ के ग्रीन हाउसेस अचानक से फ्लैट हो गए। तो ये ही किसान का सबसे बड़ा दुःख है कि अगर वो लेता है ये भई उसने अगर 50% सब्सिडी भी ली, 50% तो उसका पैसा लगा, वो भी पैसा पूरा मिट्टी में मिल जाता है कि भैया जो चीज़ हम लेने वाले हैं आपने किया क्या है? आप लड़की की शादी करने जाते हो तो उसका पूरा खानदान चेक करते हो कि कौन क्या है, कहाँ से आए हैं, ननिहाल कैसा है, ददियाल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें एक मैटर करती हैं सही डिसीजन लेने के लिए, सही स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कि जिनसे हम लगवा रहे हैं उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उनके कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है उनके लिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। नहीं, मैं वो उस सवाल पे तो आऊँगा कि कंपनियाँ कैसे ब्लंडर कर रही हैं पॉली हाउस लगाने में। मैं बहुत फ्रैंक बोल रहा हूँ आपसे कि कई बार क्या है, सही कंपनी का चुनाव किसान कैसे करे, उस सवाल पे मैं आऊँगा। अभी मैंने ये पूछा था सर, आपसे ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस में खर्चा आता है, जिसका स्ट्रक्चर सही है मान लीजिए, जो मेंटेनेंस में जो एक्चुअल खर्चा आता है और जहाँ-जहाँ किसान फेल कर जाता है, ठीक है? वो मैनेजमेंट और जो खर्चा, इसके बारे में बताइए? देखिए, इसमें अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर लगा है तो प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें 5 साल से पहले कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आता है। प्लस अगर आपका बहुत बड़ा कोई स्टॉर्म आ गया, कुछ आ गया तो इसमें छोटी-मोटी चीज़ें ऐसी बनी होती हैं जैसे सेफ्टी वॉल्व टाइप के, कि बड़े स्टॉर्म को झेलने के लिए कोई छोटा लीकेज हो जाता है जिससे पूरा अंदर का एयर प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो वो एक रेयर केसेज़ में होता है, तो उसको हम मान के सकते हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपये आपका साल में कभी भी ये खर्चा हो सकता है अगर वर्स्ट केस है। अदरवाइज़ 5 से 6 साल बाद जब आप इसकी प्लास्टिक चेंज करते हैं, तो वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का एक प्रॉपर एक्सपेंस होता है, जिसमें आपका पूरा पॉली हाउस एकदम से एक तरह से नया हो जाता है। ये जो प्रॉफ़िट 5 से 6 सालों में कमाया गया है, उसका कितना परसेंट होगा? अगर आप एक एवरेज मान के चलें कि मान लीजिए कोई बंदा ढंग से कैप्सिकम की क्रॉप लेता है या किसी के एरिया में खीरे की क्रॉप है या कोई फ्लावर की जैसे जरबेरा की फार्मिंग करता है, तो उसके परसेंटेज का जो प्रॉफ़िट निकल रहा है उसका, लेबर-वेबर सब काटने के बाद जो उसका प्रॉफ़िट है, ये मेंटेनेंस जो 5 से 6 लाख है, ये कितना परसेंट होगा वो? अगर ऐसे बात करें हम तो 5 साल के गैप में सपोज़ अगर किसान ने 5 फसलें ली हैं, 5 फसलें शिमला मिर्च की अगर उसने पैदा करी हैं, तो उसमें उसका एक फसल का अगर हम एवरेज भी देखें, तो कम से कम 22-23 लाख रुपए का रिटर्न है, तो या फिर हम ये कहें कि लोअर साइड पकड़ के चलते हैं, 18 लाख रुपए का रिटर्न है। 18 लाख रुपए का रिटर्न है और 5 साल में या 15 का ही पकड़ें क्योंकि हो सकता है 5 साल में एक लंबा स्पैन होता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती-घटती रहती हैं। तो 15 पचे 75 लाख रुपए का उसने अर्निंग किया है। अगर 1 एकड़ पॉली हाउस से वो 20 से 22 टन प्रोडक्शन निकाल रहा है, तो कम से कम 15 लाख रुपया वो कमाएगा। अब इसमें मैं किसान के लेवल की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे कॉर्पोरेट या बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक किसान जो 1 एकड़ पॉली हाउस लगाता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आप 75 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसमें 5 लाख रुपए आपका प्लास्टिक पे जा रहा है, 2-3 लाख रुपए और रियर एंड टियर मेंटेनेंस रख लीजिए साथ का, तो 7-8 लाख रुपए जा रहा है। तो ये मान के चलिए मोटा से मोटा 8 से 10% का एक्सपेंस होता है, जो कि आपको 5 साल में उसको देना पड़ता है। इतना तो एक्सपेंस आप अगर जहाँ पे इतना प्रोडक्शन लेंगे तो ओपन फार्मिंग में भी आएगा आपको, हर साल आता है बल्कि वहाँ पे तो। अच्छा, सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव सवाल मेरे पास मेरे मन में नज़र आता है कि लोग पॉली हाउस लगाते हैं ये सोच के कि हमको थ्राइप्स है, रोग हैं और
कम खाद जी, देना जी, जी, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमको कम करनी पड़ेंगी, हुँ, जो भी क्रॉप हम अंदर हुँ, लेंगे। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है या जो किसान हमको बताते हैं, हुँ। इसमें ज़्यादा केयरफुल रहना है, ऐसा क्यों? देखिए, केयरफुल का मतलब ये है कि इसमें जो मुख्य बीमारी है, जो आपने नाम लिया जैसे थ्रिप्स और माइट। हुँ। थ्रिप्स और माइट एक ऐसी समस्या है कि जब कोई चीज़ अंदर प्रोटेक्शन में है, ओपन में उसके प्रेडेटर्स बहुत हैं, उसके दुश्मन बहुत हैं और चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, उसको हवा, बारिश सब चीज़ों से बचना पड़ता है। अंदर जाने के बाद उन्हीं कीड़ों का, उन्हीं बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, अगर हम टाइमली ध्यान ना रखें। देखिए, अब हम जैसे एग्रोनॉमिस्ट हैं, तो हमारा ये काम है कि किसान को जा कर के बताना कि देखो आप समय पे प्रूनिंग करो, समय में प्रूनिंग करने से जो पौधे का जो घनापन होता है, आप उसकी छटाई कर देते हो। छटाई करने से जो कीड़ों के छुपने की जगह होती है, कम होती है। तो प्रूनिंग करना, टाइमली प्रूनिंग, अक्सर हमने किसानों को देखा है कि जी लेबर नहीं मिली या लेबर नहीं आई या काम चल रहा है प्रूनिंग का, वो होगा 1 हफ्ते 10 दिन लगेगा। तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, उसको रियली चीज़ फॉलो करना है। तो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो मैंने देखा है कि मतलब 10 लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, तो शायद ही 2 लोग उस ट्रैप में फँसते हैं कि उनकी थ्रिप्स नहीं कंट्रोल हो रही है, उनकी माइट नहीं कंट्रोल हो रही है, वरना 8 से 9 लोग हमने देखा है कि अच्छा कंट्रोल कर ले जाते हैं। अभी हमारे पास कुछ हम आपको फ़ोटो दिखाएँगे जिस पॉली हाउस में खड़े हैं, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर टाइमली चीज़ों को मेंटेन करते हैं, तो ये हमेशा कंट्रोल में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपकी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी और एकदम से सडन लॉस दे देंगी। ये तभी होता है जब लंबा इग्नोरेंस हो, आप काफ़ी लंबे समय से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें 3 से 4 लेबर जो हम बोलते हैं कि रेगुलर आपकी एक प्रैक्टिस है कि उनका हमेशा रूटीन वर्क है कि वो कटिंग प्रूनिंग में लगे रहेंगे। वो रोज़ में इंटर रूम में जाएँगी, देखेंगी, अगर कहीं भी प्लांट को बाँधने की ज़रूरत है बाँधेंगी, कटिंग करने की ज़रूरत है कटिंग करेंगे। तो वो एक प्रैक्टिस है जो कि रेगुलर चलते रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आपका मन आया तो आपने 10 लेबर लगाई, वो काम करा दिया, फिर हफ्ते भर आपने उसको ध्यान नहीं दिया। ऐसा करने पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो रेगुलर प्रैक्टिस फॉलो करें, चीज़ों का रेगुलर मॉनिटरिंग करें, प्रॉपर स्प्रे करें और हर एक चीज़ को टाइम से कंप्लीट करें। इसी ट्रैप में जिन-जिन चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है, जिन टॉपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये सारे वो ट्रैप हैं जहाँ किसान पॉली हाउस लगा के फँसता है। अब एक सबसे बड़ा ट्रैप ये है